ये बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसा समझ लीजिए जैसे शादी में फूफा जी और चाचा जी के लड़के होते हैं, सेम टू सेम वैसे रडार होता है। जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं कि रडार मेथड क्या होता है। हमने दो वीडियो में चर्चा करी है। एक है इको मेथड प्रतिध्वनि विधि, एक है लेजर मेथड लेजर विधि। उन दोनों वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि उनको देखिए, तब जाके इस वीडियो को देखिए, रडार मेथड को देखिए, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो उम्मीद है आप लोग पहले उन वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और फिर इसके बाद इस वीडियो में आएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि रडार मेथड क्या है और ये कैसे काम करता है। इसकी प्रिंसिपल समझेंगे, सिद्धांत समझेंगे, वर्किंग मेथड समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे कि कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें जरूरी है, ये काम कहां तक करता है, कहां तक नहीं करता है, इसकी सीमा क्या है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कौन बनाया कौन नहीं बनाया, इसकी हिस्ट्री, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे 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 चुटकी बजा करके रेड कलर का बटन सामने तो आ ही रहा होगा, क्लिक कर लीजिए, हो जाएंगे सब्सक्राइब। बनिए नए मेंबर वजीर क्लासेस। थैंक यू सो मच। चलते हैं कि रडार क्या होता है। रडार एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम किसी भी वस्तु की दूरी, उसका आकार और उसकी दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आसानी से बता सकते हैं कि वो वस्तु जो है कितना बड़ा है, किस दिशा में जा रहा है और जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। और जमीन से ऊंचाई तो ठीक है, हम नाव जैसे जो नाव होते हैं, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, उनके मार्ग में आने वाली जो रुकावट होती है उनके बारे में भी हम रडार के द्वारा समझ सकते हैं। रडार के द्वारा बता सकते हैं कि उनके मार्ग में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आने वाली होगी, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसा समझ लीजिए जैसे शादी में फूफा जी और चाचा जी के लड़के होते हैं, सेम टू सेम वैसे रडार होता है फिजिक्स में। बढ़िया काम करता है। अब आप बोलेंगे सर आप बड़े खराब हैं, सब कुछ बता दिए, रडार का पूरा नाम नहीं बताया। अरे भैया, रडार का पूरा नाम होता है, रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। ये इसका हिंदी में है, ये इसका इंग्लिश में नाम है। अब बात कर लेते हैं रडार के प्रिंसिपल के बारे में कि रडार का प्रिंसिपल क्या है। टिंग 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 टिंग। देखिए, प्रिंसिपल जो होता है, सिद्धांत जो होता है रडार का, सिद्धांत जो रडार का सिद्धांत होता है वो दो इंस्ट्रूमेंट, दो यंत्रों पर बेस्ड होता है। इसमें से पहला है प्रेषित्र और दूसरा है अभिग्राही। इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर और इसको बोलते हैं रिसीवर। एक होता है प्रेषित्र ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर अभिग्राही। याद रखिए, हमेशा रडार में रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये नहीं होता तो रडार का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर रेडियो वेव नहीं है तो रडार भी कोई वैल्यू नहीं करेगा। रडार क्या कैसे बनेगा, सिस्टम ही नहीं है। तो रडार के प्रिंसिपल में दो इंस्ट्रूमेंट स्पेशल भूमिका निभाते हैं, स्पेशल कार्य करते हैं। पहला जो है वो है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर रेडियो वेव को भेजता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, रेडियो वेव को भेजता है, फैलाता है, फैलाने का काम करता है। कौन करता है, ट्रांसमीटर। प्रेषित्र, प्रेषित्र यानी किसी वेव को भेज रहा है, तो ट्रांसमीटर रेडियो वेव को भेजता है।
अभिग्राही क्या करता है, उसी रेडियो वेव को ऑब्जॉर्व करता है, ग्रहण करता है। जब ट्रांसमीटर यहां से, या मान लो यहां पे कोई ट्रांसमीटर लगा हुआ है और ये रेडियो वेव भेज रहा है और यहाँ पे हमारी एरोप्लेन उड़ रही है और इस एरोप्लेन से टकराई और इसको टकराने के बाद ये जो वेव है वो रिफ्लेक्ट होकर इस दिशा में फिर से आने लगेगी। तो जो यहाँ रिसीवर होता है, जो यहाँ अभिग्राही होता है, वो अभिग्राही इस वेव को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद क्या करता है, वो पूरी डाटा को कंप्यूटर में दे देता है। कंप्यूटर पूरा सिस्टम कैलकुलेट करके बता देता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं है, और वहां पे एक डॉट बना देता है। एक फोटो दिखाया गया, उसमें देखिए, इस फोटो में पूरा दिखाया गया। तो रडार इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उसमें सबसे पहले ध्यान रखिए कि रेडियो वेव का यूज होगा। रेडियो वेव कैसी वेव होती है? रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। याद रखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, वो प्रकाश की चाल से ट्रेवल करती है, बहुत तेज चलती है। तो याद रखिए, जो रडार होता है उसमें रेडियो वेव यानी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। रेडियो तरंगे कौन सी तरंगे होती है? रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। उसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर से क्या किया जाता है? ट्रांसमीटर से रेडियो वेव को छोड़ा जाता है। रिसीवर होता है। जब ट्रांसमीटर से रेडियो वेव को छोड़ दिया जाता है तो किसी ऑब्जेक्ट अगर उड़ रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, कहीं पर भी है, सॉलिड होना चाहिए, ठोस है, तो ठोस से अगर उड़ता हुआ विमान से हमारा जो भेजा हुआ रेडियो वेव वो टकराता है, वापस आता है। वापस आने पे अभिग्रहण यानी रिसीवर के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है? रिसीवर के द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता है। ये रिसीवर पूरी डाटा किसमें दे देता है? कंप्यूटर को देता है। और जो कंप्यूटर है वो डाटा को कैलकुलेट करके पूरा बता देता है कौन है, कौन नहीं है, और वहां पे सिस्टम के थ्रू वहां पे एक डॉट बना के रख देता है। तो ये रडार का प्रिंसिपल है, इस पर बेस्ड है रडार का प्रिंसिपल। आशा है इतनी सी चीजें, छोटी है, समझ में आई होगी। अब रडार के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल को लेके समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, फील आएगा कि कैसे काम होता है। देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट की दूरी और दिशा ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू? रडार के थ्रू। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी और दिशा ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे मिलता है रडार में, उसको देखते जाइए, समझते जाइएगा। हम मानकर चलते हैं कि एक एरोप्लेन है और ये उड़ रहा है इस तरफ, और हमने क्या किया है, एक ट्रांसमीटर यहां पे रखा हुआ है और इस ट्रांसमीटर से रेडियो वेव को छोड़ रहे हैं। याद रखिएगा, रेडियो वेव क्या होता है, सिर्फ इस डायरेक्शन में छोड़ रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये सिर्फ इस साइड जाएगा। ये 360 एंगल में पूरा फैलता है, इस साइड भी फैलता है, इस साइड भी फैलता है। 360 एंगल मतलब अगर ये है तो ये पूरे चारों दिशा में रडार को क्या करता है, भेजता है ट्रांसमीटर। इसका ये काम होता है। तो ये क्या होता है, ये यहां से जाता है और ये जो रेडियो वेव जाते हैं तो ये एक टाइम ऐसा आता है कि यहां पे एरोप्लेन से क्या करता है, टकराता है। उड़ रहा है, एरोप्लेन से टकराता है। ये मत समझिए कि आराम से जाता, बहुत ज्यादा स्पीड से जाता है। देखिए हमने पहले ही बात करी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और ये विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है। एरोप्लेन जितनी स्पीड से नहीं उड़ रहा होता, आगे नहीं जा रहा होता, वो उतनी स्पीड से जाता है। उसके यहां बढ़ने से पहले ही यहां पहुंच जाएगा, इतनी स्पीड से ट्रेवल करता है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो जैसे ही यहां जाता है तो ये जाने के बाद जो ये जो वेव है, देखिए ये पहले वेव है, ये पहले वेव है,
तो ये जो वेव है जैसे ही एरोप्लेन से टकराएगा, इंटरेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे रिसीवर होता है, और वो रिसीवर में क्या होता है, रिफ्लेक्ट जैसे होगा वो रिसीवर में आ जाएगा, रिफ्लेक्ट होके रिसीवर में आ जाएगा। और ये रिसीवर क्या करता है, पूरी डाटा कंप्यूटर में भेज देता है। ये रिसीवर क्या करता है, अभिग्राही क्या करता है, पूरी डाटा को कंप्यूटर में भेज देता है, और कंप्यूटर के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हम यहां से यहां रेडियो वेव को भेजे, तो हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी हम क्या लेके चलते हैं कि भैया x है, वापस भी आई है, ये तो यहां से जाने का x है, वापस आने का कितना होगा, फिर से x डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। वो चला कितना, जैसे मैंने यहां पे अभी मैं समझ लो मैं यहां पे हूं और यहां से कहीं जा रहा हूं, या बस स्टैंड में हूं अपने किसी गांव के या किसी भी शहर के, बस स्टैंड से घर गया, घर से फिर बस स्टैंड आया, तो मेरी जो दूरी है टोटल चला मैं कितना हूं। अगर बस स्टैंड 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर ये गया, फिर 10 किलोमीटर आया, टोटल तो 20 किलोमीटर हो गया ना, टोटल 20 किलोमीटर हो गया। तो सेम टू सेम एक्स ये गया, एक्स ये आया, तो टोटल हो कितना गया, टोटल जो डिस्टेंस है वो 2x हो गया। जो दूरी है, कुल दूरी जो है, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2x। अब इन दोनों के बीच जो टाइम लगना है, एक तो स्टॉप वॉच रख लेते हैं, और उस स्टॉप वॉच के थ्रू वेव को जाने और रिफ्लेक्ट होके आने में कितना टाइम लगता है हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कि वो टाइम अभी हमारा t है। और हमको एक चीज की और जरूरत होती है, वो कौन सा होता है, वो देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको यहां भेजना पड़ेगा। तो स्पीड इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, स्पीड इनटू टाइम दैट इज डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस। तो स्पीड कितना है, स्पीड हमारा 2x है, सॉरी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा 2x है। स्पीड कितना है, स्पीड हमारा, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसकी स्पीड v मानोगे तो v मानने के बाद भी c के इक्वल टू हो जाएगा। c के इक्वल टू इसलिए हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो v इक्वल टू c हो जाएगा। तो हम यहाँ पे v इक्वल टू c पुट कर सकते हैं, हमारा लगा टाइम t है। तो अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो c इंटू टी अपॉन 2। और इस फॉर्मूले के थ्रू जैसे हमने इको मेथड में किया था, जैसे हमने लेजर मेथड में किया था, और ऐसे ही हम क्या बोलते हैं रडार मेथड में इन दोनों के बीच की उड़ते हुए एरोप्लेन की जो डिस्टेंस है वो आसानी से, जो दूरी है वो आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उड़ते हुए एरोप्लेन का डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, जो रेडियो वेव होता है वो यहां से अगर किसी पॉइंट से निकल रहा होता है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता। ये लेजर लाइट नहीं है, ये लेजर नहीं है। जो रेडियो वेव होता है अगर किसी पॉइंट से निकलता है तो उसके चारों ओर पूरे सराउंड पूरा एक निश्चित, ये बोल सकते हो कि निश्चित एरिया होता है, वहां तक पूरा फैल जाता है रेडियो वेव। 360 एंगल में क्या होता है, रेडियो वेव निकलता है। रेडियो तरंगे क्या करती है, 360 एंगल में निकलता है। अब हम ये मान लेते हैं कि जो पहला वेव है यहां पे एरोप्लेन उड़ रहा है। अब यहां पे एरोप्लेन उड़ रहा है तो पहली स्थिति जो एरोप्लेन की रहेगी, जो ट्रांसमीटर से हमने एरोप्लेन का जो नक्शा जो तैयार किया था, यहां पे जो टकरा कर वापस यहां से आया था, तो पहले तो एरोप्लेन यहां पे शो होगा। अब फिर एरोप्लेन कहां पे शो होगा, फिर ये एरोप्लेन थोड़ी आगे निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं इस साइड आ रहा तो यहां पे आ जाएगा, या इस साइड जा रहा तो यहां पे आ जाएगा। अगला पॉइंट इसका, अगला वेव यहां से थोड़ी ना टकरा के वापस आएगा, अगला वेव जहां एरोप्लेन होगा वहां से टकरा के वापस आएगा। फिर अगला जहां एरोप्लेन होगा फिर वहां से टकरा कर वापस आएगा। तो हमको इस टाइम पे एरोप्लेन की 3 पोजीशन मालूम हो जाती है, एरोप्लेन की 3 स्थितियां मालूम हो जाती है। पहली स्थिति यहां, दूसरी स्थिति यहां, तीसरी स्थिति यहां। और हम इस बात ऐसे बता सकते हैं कि जो पहली स्थिति है तो दूसरी स्थिति यहां, इसका मतलब यह है कि एरोप्लेन इस साइड जा रहा है,
यानी इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमको एरोप्लेन यानी जो उड़ता हुआ जहाज है, उड़ता हुआ हवाई जहाज है, उसकी सिर्फ स्थिति मालूम करनी है। वो बार बार प्रति सेकंड की स्थिति कौन बताता है? रेडियो वेव। हर बार की स्थिति कौन बता देता है? रेडियो वेव। जो रेडियो वेव होता है जल्दी जल्दी स्थिति बता देता है। स्थिति बताने के कारण हम क्या कर सकते हैं? उसकी दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि एरोप्लेन अभी किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में वो उड़ रहा है। देखिए अब थोड़ी और एग्जांपल समझते हैं। अब हमारे पास एक वाटर शिप है, पानी वाला जहाज है। पानी वाले जहाज में रडार कैसे काम करता है? ये समंदर है, और इस समंदर के सबसे ऊपरी सतह में जो नाव है, अच्छे से नहीं बन रहा लेकिन समझ जाइएगा, वो क्या करता है? तैरता है, आगे बढ़ता है। और दिन के समय तो ठीक है, हमको प्रॉब्लम दिन में नहीं होनी है, हमको प्रॉब्लम रात में होनी, क्योंकि दिन में सारी चीजें आगे जो होना है वो हमको दिखता है। आगे क्या है क्या नहीं है, आगे क्या पीछे भी दिखता है, सामने भी दिखता है, इस साइड भी दिखता है, चारों साइड दिखता है। लेकिन जब बात रात की आती है तो हमको प्रॉब्लम होती है। आगे क्या है वो नहीं दिखता, इस साइड क्या है वो नहीं दिखता, इसके इस साइड क्या होगा, नीचे नहीं इस साइड, यहां है तो इसके इस साइड क्या होगा वो नहीं दिखता, नाव ऐसे जा रही इस साइड क्या होगा वो नहीं दिखता। मतलब चारों साइड ही हमको कुछ नहीं दिखता, फिर भी हमको नाव को मंजिल तक ले जाना है। और हम यहां बढ़िया क्या है, हम बैठे हैं पार्टी कर रहे हैं, 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोक के, ना किसी ने ठोका, दोस्त भी आके बोलते हैं 4 बोतल वोदका। चल रहा है गाना, हम अपने मस्ती में, हम अपने मस्ती में, और नाव भी अपने मस्ती में, और बर्फ तो अपने मस्ती में है ही। वो तो खड़ा है, बोलता है मैं हटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं साला, ये पहाड़ बोलता है ऐसे। तो हम क्या करें? तो भैया हमारे पास कुछ तो सिस्टम होना चाहिए ना, जो हम 4 बोतल वोदका करते समय हमारा नाव ठुक ना जाए और मार्ग में रुकावट आने वाली है। लेकिन हमको ये बात पता नहीं है कि यहाँ पे आइसबर्ग है, बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है। टाइटैनिक आप सुने होंगे, टाइटैनिक क्या हुआ था? टाइटैनिक यही हुआ था, टाइटैनिक के साथ एक टाइटैनिक आइसबर्ग से क्या हुआ था? टकरा गया था, बर्फों के बहुत बड़े पहाड़ से टकरा गया था। और टाइटैनिक को बोला जाता था कि ये डूब ही नहीं सकता है, इतना बड़ा नाव है कैसे डूब जाएगा। भगवान के सामने किसकी चलती है? लोग तो ये भी बोलते थे ईश्वर भी चाहे तो ये टाइटैनिक नहीं डूबेगा। अरे कैसे नहीं डूबेगा? भगवान के सामने कुछ लगता है क्या? तो टाइटैनिक को घमंड था। टाइटैनिक को क्या था? वो तो मशीन थी। टाइटैनिक में जो लोग काम करते थे, जो बनाए थे, उन लोगों की बातें हैं। तो उन लोगों को घमंड था, नहीं डूब सकता है, चाहे मर्जी जैसे तूफान आए, ये आए वो आए, नहीं डूब सकता है, यानी नहीं डूब सकता है। लेकिन आइसबर्ग से टकराई टाइटैनिक के हुए 2 फल्ले, और 2 फल्ले दोनों समुद्र में आज तक पड़े होंगे। तो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और रात का समय है, तो रात के समय में ये जो नाव है, नाव से हम रेडियो वेव भेजकर आगे के मार्ग में जो रुकावटें होती है, जो आइसबर्ग होते हैं, जो चट्टाने होती है, जो पहाड़े तो नहीं, जो चट्टाने होती है, वो हम पता कर सकते हैं। तो हमको पता हो जाएगा और हम संभल जाएंगे, आगे हमारे साथ खतरा ना हो। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक और एग्जाम्पल किसका? एग्जाम्पल समझते हैं हम कार का। देखिए आजकल ड्राइवरलेस कार आने वाली है, और ड्राइवरलेस कार भी आ रही है, मतलब आदमी कोई नहीं बैठा है फिर भी गाड़ी जा रही है। ऐसी कार बन चुकी है टेस्ला कार। आप लोगों ने नाम सुना होगा टेस्ला कार। टेस्ला कार, उसमें इंसान नहीं बैठता, ड्राइवर नहीं होता, फिर भी वो अपने कमांड से पूरा काम करके पूरा चलाता है, बढ़िया चलाता है, बढ़िया काम करता है। तो उसमें भी कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग है, ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं। अगर मान लीजिए यहां पे लगा है सिस्टम, अब ये टेस्ला कार है भाई, टेस्ला कार आगे इस साइड जा रहा है। अब इसमें तो ड्राइवर है नहीं, और यहां पे है चिंटू हमारा। अब चिंटू बढ़िया कान में हेडफोन लगाया है। अब कान में हेडफोन लगा के क्या सुनता है? राहत इंदौरी का शेर सुनता है, ए कश्ती तूने मुझे चमकदार कर दिया। वो चिंटू सुन रहा है, ए कश्ती, अब आगे बढ़ रहा है, ए कश्ती तूने मुझे चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़े ने उस पार कर दिया।
ये चिंटू कह रहा, हम क्या कर सकते हैं। चिंटू अपना सुन रहा है, कश्ती तूने मुझे चमकदार कर दिया। बोलता अब इसमें मजा नहीं आता, राहत इंदौरी नहीं, मैं शाहरुख खान का छैया छैया सुनूंगा। तो वो छैया छैया सुनने लगा, चल छैया 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 चल रहा है आगे। अब यहां से बगल में टेस्ला कार आ रही। याद रखिए इसमें इंसान नहीं बैठा है, इसमें ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर लेस है। तो अगर इसमें सिस्टम ना होता तो चिंटू को तो ठोक के छैया छैया करवा देता, लेकिन इसमें सिस्टम लगा है, तो रडार सिस्टम लगा है, वो भेज देता है। अब इससे रडार सिस्टम से रडार रेडियो वेव जो आगे जाता है, अब इससे रिफ्लेक्ट होके फिर सिस्टम लगा होता है, उसमें आता है और हमको पता चल जाता है कि इसमें या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो अपने चाल को क्या कर लेता है, धीरे कर लेता है। देखिए जो पहले के रडार सिस्टम थे 500-600 मीटर तक की दूरी को माप लेते थे, लेकिन आजकल के जो रडार है, जो नए टेक्नोलॉजी के रडार है, वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक की दूरी को आसानी से माप लेते हैं, भाप लेते हैं। अब जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया उनके बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, रडार की सबसे पहली नींव रखने वाले जो वैज्ञानिक थे हेनरिच हर्ट्ज थे। उन्होंने सबसे पहले रडार की नींव रखी, लेकिन इसके बाद जो सबसे पहला प्रोटोटाइप है वो अमेरिकन वैज्ञानिक थे। 2 वैज्ञानिक थे, वो अमेरिकन नेवी में क्या करते थे, रिसर्च के पद पर काम करते थे, जॉब करते थे। उनमें से जो पहला है वो है हॉवर्ड टेलर और दूसरा है वो लियो सी यंग। 2 वैज्ञानिक ने मिलकर पूरा रडार सिस्टम बनाया। जो इन्होंने रडार बनाया था 500-600 मीटर तक की दूरी को आसानी से भाप लेते थे, माप लेते थे। लेकिन इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम बहुत सारे देशों ने अपने अपने रडार सिस्टम बना लिए थे। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले भी और कुछ उसके दौरान भी, तो बहुत सारे देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान क्या किए थे, अपने अपने रडार सिस्टम बना लिए थे। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा रडार के बारे में, रडार को कभी बड़ा नहीं लिखा जाता, क्योंकि आप ये समझते होंगे जो रडार है वो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म को हमेशा बड़े में लिखते हैं। हाँ लिखते हैं, लेकिन रडार ऐसा शब्द है, रडार ऐसा सिस्टम है जिसको हम बड़े में नहीं लिखते हैं। किसी भी बुक में आप देखेंगे तो रडार को बड़े में अगर लिखा भी हो तो उसको गलत कर दीजिएगा, क्योंकि जो रडार सिस्टम है हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। क्योंकि जब पहले जिन वैज्ञानिकों ने बनाया था उन्होंने पहले ही फॉर्म इसका रख दिया था ऐसे, और आज तक यही चला आ रहा है और ऐसे ही है। तो यही पूरी बात है रडार के बारे में। आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा तो शेयर करिए। अब अगला जो मेथड है हम बहुत जल्द बना के लाने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।